हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं मोबाइल फ़ोन को यूज करके किस तरीके से आप बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है घर बैठे अप्लाई कर सकते हो या यूँ बोले आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, मोबाइल फ़ोन को यूज करके मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आपको मेरे बारे में बता दूँ, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक टेक अड्डा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आ गया हूँ दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर से एक ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है यहाँ पर सुविधा। ये जो ऐप है यहाँ पे गवर्नमेंट की ऐप है, बिहार सरकार की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की ऐप है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है बिहार में जो है गवर्नमेंट बिजली है, प्राइवेट कोई कंपनी नहीं है। तो ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है दीजिए अपने घर को सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली का उपहार, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली। तो ये इस योजना के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो है इस बैनर को यहाँ से कट करना है। बैनर कट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रंट में लिख कर आ रहा है न्यू कनेक्शन सर्विस। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है न्यू कनेक्शन सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ। आपको अपने लैंड की ऑनरशिप की डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप जो है यहाँ पर बैनामा पेपर लगा सकते हो, जिसे इंग्लिश में सेल डीड बोलते हैं, या फिर अपने उस मकान की या फिर ज़मीन की रसीद भी लगा सकते हो, जिसे हम लगान भी बोलते हैं, या ज़मीन का टैक्स देते हैं तो जो रिसिप्ट मिलती है तो उसकी पर्ची भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि मान लीजिए ज़मीन हमारे नाम पे नहीं है, हमारे दादा के नाम पे है, और जो रसीद कट रही है हमारे दादा के नाम पे कट रही है। तो इस सिचुएशन में हमारे को जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ के बारे में मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि जिस ज़मीन पे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप्लाई करने वाला हूँ वो ज़मीन मेरे दादा के नाम पे है, और मेरे दादाजी जो है अब वो जीवित नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा वो तो मेरे को अप्लाई करने के बाद ही जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास जो है मेरे सेल डीड है, मेरे दादा ने एक ज़मीन खरीदी थी, और जैसा कि मैंने बताया मेरे दादाजी जीवित नहीं है, तो सेल डीड मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं उसी को यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। आपको उसकी फ़ोटो खींच लेनी है, फ़ोटो खींच के आपको पीडीएफ में बना लेना है। पीडीएफ को कैसे बनाते हैं फ़ोटो से, इसके लिए जो है आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। और आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फ़ोटो आपको अपने मोबाइल में रख लेना है, और जिसके नाम पे यहाँ पर कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेंट का एक फ़ोटो भी, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, या फिर मोबाइल से भी एक कैमरे से फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में रख लेना है। तो यहाँ पे अप्लाई न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको भी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अप्लाई न्यू कनेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल एप्लीकेंट के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये बता रखा है कि एप्लीकेंट फोटो की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टी ओनरशिप की जरूरत पड़ेगी, प्रूफ वेयर इन द कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, और रेंट एग्रीमेंट, अगर आप किसी जगह पे रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। आईडी प्रूफ में यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप देख सकते हो। एड्रेस प्रूफ में भी जो है आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड दे सकते हो। यहाँ पे लिखा नहीं है आधार कार्ड, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इशू लैंडलाइन टेलीफोन बिल, या गवर्नमेंट इशू कोई भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हो। मैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड को ही लगाने वाला हूँ। और बेसिक डिटेल भरना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। आप इन चीज़ों को कलेक्ट करके पहले रख लेना, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी साइज़ लिखा हुआ है, वो आगे शायद आपको दिख जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 किलोवाट का कनेक्शन वगैरह के बारे में बता रखा है। तो हम यहाँ पर जो है प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल जो है ये फैच करेगा। अब ये क्या फैच करेगा मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे लिखा है ए मोमेंट वाइल बी फैच लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट को ये फैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन ऑन करके रखना है। आई थिंक मैं इसका लोकेशन ऑन करके रखा हूँ, तो इसने डिस्ट्रिक्ट को फैच कर लिया। अगर लोकेशन की परमिशन मांगता है तो आपको लोकेशन अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, शायद ये सही से फैच नहीं कर पाया हो। तो यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को ये एक बार एनालाइज करेगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। फिर उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को रिसीव करके ओटीपी एंटर कर देते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आपको वेरीफाई ओटीपी का बटन मिलेगा, सिंपली आपको उसी पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा, ओटीपी को ये वेरीफाई कर लेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन ओपन हो चुका है सिलेक्ट एरिया का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख के आ रहा है सिलेक्ट ब्लॉक, तो आपको अपने एरिया का ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने घर में किसी बड़े से आपको पूछ लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर देता हूँ। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना गांव या फिर वार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जल्दी से मैं सारी डिटेल फिल करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट डिस्कॉम ऑफिस, और यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट डिवीजन और सिलेक्ट सब डिवीजन। उसके बाद लिखा है सिलेक्ट सेक्शन।
तो यहाँ पर जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिख कर आ रहा है सिलेक्ट कनेक्शन टाइप, किस तरीके का आपको कनेक्शन चाहिए। तो मैं जो है ये कनेक्शन घर के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो घर के लिए आप डोमेस्टिक पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप दुकान के लिए कर रहे हो तो कमर्शियल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब आप घर के लिए सिलेक्ट कर लेते हो तो अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो यहाँ पर आप ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है फेज़ 1 DS1D वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिसका लोड रेंज जो है 1 किलोवाट से 7 किलोवाट के अंडर रहता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ये सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। डोमेस्टिक के लिए आपको भी यही सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा है एंटर लोड इन लोड रेंज सिलेक्टेड अबोव। तो हम यहाँ पर जो है 1 किलोवाट का लोड लेने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर 1 किलोवाट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको जिस एप्लीकेंट के नाम पे यहाँ पे कनेक्शन लेना है वो उस एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर डालना है और वो एप्लीकेंट यहाँ पे जिंदा होना चाहिए। जैसे कि मेरे दादाजी के नाम पे ज़मीन है लेकिन दादाजी जीवित नहीं है, और जो जिस एप्लीकेंट के नाम पे मैं यहाँ पर कनेक्शन लेने वाला हूँ वो एप्लीकेंट यहाँ पे जीवित होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर जो है मदर के नेम पे कनेक्शन लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने मदर का नेम डाल दूंगा और मदर का आधार कार्ड डाल दूंगा। लेकिन जो ज़मीन का पेपर जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ऑनरशिप है वो मेरे दादा के नाम पे, तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड करके देखने वाला हूँ। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि मुझे नहीं पता यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा। अगर किसी भाई ने कर रखा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी मदर का नेम लिख देता हूँ, नेम ऑफ एप्लीकेंट। जैसा आधार कार्ड में नेम हो बिल्कुल आपको वैसा ही लिखना है, और जैसा आधार कार्ड में यहाँ पर जो है उनके हस्बैंड का नेम हो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिखना है। कई ऐसा होता है कि मान लीजिए महिला है और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो बिहार साइड में क्या होता है कुंवर लगा देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में कुंवर नहीं है। तो इस केस में आपको यहाँ पर कुंवर नहीं लगाना है या फिर हस्बैंड नेम में लेट नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट में जो है आपका लेट नहीं लगा हुआ है तो फिर इस वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो जैसा डॉक्यूमेंट में नेम हो यहाँ पे हस्बैंड का या फिर एप्लीकेंट का बिल्कुल ऐसे डालना है। इसमें डॉक्यूमेंट के बेस पे सारा काम होगा, यहाँ पे समाज के बेस पे नहीं। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा है एंटर न्यू कनेक्शन इंस्टॉलेशन एड्रेस। तो जहाँ पे आपको जो है कनेक्शन करवाना है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके यहाँ पर हाउस नंबर बिल्डिंग नंबर अलॉट हो चुका है तो आपको वो यहाँ पे एंटर कर देना है, लेकिन अगर अलॉट नहीं हुआ है तो सिंपली यहाँ से आप एड्रेस ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, विलेज नेम फिर पोस्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से आप जो है डिटेल में अपना एड्रेस स्टेप बाय स्टेप सभी कॉलम में यहाँ पर आपको फिल कर देना है। पिन कोड, सिटी वगैरह, ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल देना, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाती है मेल पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह की। तो यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। अगर आपको अपने एरिया का पिन कोड नहीं मालूम है तो पिन कोड आपको गूगल से देख लेना है। सिटी में आप जो है यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट नेम डाल सकते हो। तो जल्दी से मैं सारी डिटेल फिल करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। सभी डिटेल को फिल करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पर जो है प्रीव्यू फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हो कि कोई डिटेल आपने गलत तो नहीं भरी है। तो मैं यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके एक बार डिटेल चेक कर लेता हूँ। अगर आपने कोई जानकारी गलत भरी है तो बैक करके आप डिटेल को एडिट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है सारी चीज़ें सही है तो मैं एक बार प्रीव्यू फॉर्म को व्यू करके सबमिट बेसिक डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके मैंने डिटेल चेक कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट बेसिक डिटेल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आ रहे हैं, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। तो मैंने इसको पढ़ लिया। सिंपली ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दोगे तो इसको जो है आप एडिट नहीं कर सकते हो, फिर डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा। दोबारा से आपको सारी डिटेल फिल करनी है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके एक बार सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर ली। मैं यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा। हम यहाँ पर अब अपलोडिंग वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट नंबर भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फॉर सिक्योरिटी में ये सारी डिटेल ब्लर कर दूंगा और यहाँ पर हम जो है अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे पहुँच जाएंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, आधार कार्ड और ज़मीन के दस्तावेज जो भी आपके पास है, बैनामा या फिर रसीद और एक एप्लीकेंट की फ़ोटो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने तैयार करके रखे होंगे। यहाँ पर ये ऐप जो है कुछ परमिशन मांग रही है वीडियो रिकॉर्डिंग की और पिक्चर की, जो कि हमारे गैलरी से उठाने में इस ऐप को परमिशन चाहिए, तो हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस की भी परमिशन मांग रही है, फोटो मीडिया गैलरी की, तो हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, तभी ये डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएगा, ये ऐप एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला ही ऑप्शन है एप्लीकेंट फ़ोटो की, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आ रहा है तो कैमरे पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर जो है आपको अपलोड का बटन आ रहा है, सिंपली आप यहाँ भी अपलोड बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अपलोड वाले बटन पे काम नहीं कर रहा है यहाँ पे,
आपको यहाँ पर डायरेक्टली कैमरे से ही अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो खींचने के बाद जो है यहाँ पर ऊपर अपलोड का बटन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है लाइव आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। फ़ोटो खींचने के बाद जो है आपको यहाँ पर अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच के हम गैलरी में रखेंगे, वहाँ से अपलोड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लाइव माँग रहा है, तो आपको यहाँ पर लाइव अपलोड कर देना है। काफ़ी देर तक यहाँ पर गोल-गोल घूमने के बाद फाइनली इस तरीके का लिख कर आ चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर जब तक ये लिख कर ना आ जाए, आपको यहाँ पर वेट करना है, बार-बार यहाँ पर अपलोड बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइव फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है, तो जिस व्यक्ति की यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना है उसके पास यहाँ पर जाना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति लेटा हो, सोया हो, बैठा हो, तो बार-बार जाओगे तो इसी से जो है इरिटेशन भी हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर बार-बार अपलोड पे क्लिक करना है और नेटवर्क एरिया में आकर करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। कई बार जहाँ पर जो है हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे होते हैं या कनेक्शन को अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ पर नेटवर्क एरिया वीक हो जाता है, तो हमें इधर-उधर जाके कर लेना होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बिहार में जो है नेटवर्क का इशू रहता है। उसके बाद यहाँ लिख के आ चुका है सक्सेस डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, दोबारा यहाँ पर लिख के आ चुका है। हम यहाँ पर जो ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर जो है इस तरीके का लिख के आ जाएगा और यहाँ पर जो है एक ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, वोटर कार्ड भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं भी आपको यही प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ पर जो है आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आधार कार्ड को प्रायोरिटी मिलती है कंपैरिजन टू अदर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है आईडी प्रूफ फोटो, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर जो है अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर जो है अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर अगर मैं अपलोड पे क्लिक करूँ तो एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको भी जो है यहाँ पर कैमरे से अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप यहाँ पर जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएँ। कई बार क्या होता है हमारे फ़ोन में डिजिटली होता है, हम उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो है डिजिटली नहीं चलेगा, आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए और यहाँ पे कैमरे के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है। सारी चीज़ें जो है डे बाय डे स्ट्रिक्ट होते जा रही है, इसलिए जो है यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आ रही है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। कई बार किसी कारण से ऐप जो है क्लोज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको कहाँ से रिक्वेस्ट जो है रीसबमिट करना है, क्योंकि अब हमें क्या दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, तो कई बार ये सिचुएशन हो जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको दोबारा से सारी चीज़ें सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको ऐप ओपन कर लेना है और फिर से यहाँ पर न्यू कनेक्शन सर्विस पे ही आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और प्रोसीड टू कंप्लीट द प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर का ऑप्शन मिलेगा। ये रिक्वेस्ट नंबर आपके मैसेज के थ्रू भी आ जाता है और आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। तो अगर नहीं भी लेते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपके मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट नंबर आ जाता है और रिक्वेस्ट नंबर एंटर करने के बाद वैलिडेट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उसको एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ तक आपने पीछे प्रोसेस छोड़ा था वहाँ से। तो मैं जल्दी से ये सारा चीज़ जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ, अगर इन केस 1% अगर कुछ ऐसा दिक्कत आता है तो। ओटीपी एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का स्टेटस दिखेगा। यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट नंबर दिख जाएगा, स्टेटस में लिखा है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट पेंडिंग फॉर अपलोड। तो यहाँ पर व्यू ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोग्रेस पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये जो डिटेल है फिर से फैच करेगा और यहाँ पर जो है हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे आई थिंक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट, यहाँ पर हम कीपैड को 1 स्टेप बैक करेंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ लिखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन इनकम्प्लीट। हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं होता, यहाँ पर जो है क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने व्यू ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोग्रेस पे क्लिक कर दिया था, जबकि मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना चाहिए, क्योंकि ये कीपैड से ढक गया था। तो कीपैड आपको 1 स्टेप बैक कर लेना है और अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल से करते समय जो है यहाँ पर ये छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है। कई बार हमारा कीपैड जो है ऑटोमेटिकली बैक नहीं होता, तो हमें मैनुअली बैक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट आईडी प्रूफ, तो यहाँ पर हम आईडी प्रूफ पे क्लिक कर देते हैं और आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर दिया था और एप्लीकेंट फ़ोटो भी अपलोड कर दिया था, उसके बावजूद यहाँ पर जो है मुझे दोबारा से ये सारी चीज़ें जो है अपलोड करनी पड़ रही है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर कैमरे आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी अपलोड कर देता हूँ। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर स्टेटस में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, व्यू ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोग्रेस। अगर आपको स्टेटस देखना है तो यहाँ पर जो है आप क्लिक करके स्टेटस देख सकते हो। यहाँ पर पहले एप्लीकेशन इनकम्प्लीटेड दिख रहा था, अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आपका CF अप्रूव होगा, उसके बाद TF अप्रूव होगा, उसके बाद पेमेंट कंप्लीट होगा,
उसके बाद मीटर अलॉटेड टू कंज्यूमर होगा, उसके बाद जो है कंज्यूमर डाउनलोड फॉर मीटर इंस्टॉलेशन और मीटर अप्रूव्ड। इस तरीके से जो है ग्रीन टिक लगते जाएंगे। अब इसको होने में कंप्लीट जो है वो कितना समय लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें बता रहे हैं कि आपका 45 डेज तक भी लग सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वैसे जो मिनिमम जो टाइम होता है गवर्नमेंट का वो 15 डेज होता है, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 15 to 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी का डिले होता है तो यहाँ पर 45 to 60 डेज भी लग सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव बनी होगी। अगर आपका वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा टाइम टू टाइम, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, कि मेरा यहाँ पर मीटर लगा कि नहीं लगा। तो उस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होता है या रिजेक्ट होता है, क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो मेरे ग्रैंडफादर के नेम पे किया है, और जो मीटर अप्लाई किया है वो मैंने अपनी मदर के नेम पे अप्लाई किया है। तो हो सकता है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट भी हो जाए। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी देता रहूँगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।